पहली बार मैं एक हिंदी में सेशन दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो सकता है मेरे लिए, पर कुछ भी अगर आपको नहीं समझ आए तो प्लीज़ फ्रीली मुझे बताना और जितना मुझसे होता है मैं आपको उतना ज़्यादा वैल्यू देने का कोशिश करूँगा। ओके? गुड आफ्टरनून ऑल। आज अपन थोड़ा हिंदी में बात करता हूँ। तो आज हम एक गेस्ट सेशन रखा है जिसमें हमारे साथ गोवा से स्पेशल क्राफ्ट करके फर्म है जिनके प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में भी चलते हैं। तो उनके फाउंडर डायरेक्टर हमारे साथ मालकॉम जी है। तो हम उनके साथ इंटरेक्शन करने वाले हैं, तो मैं उनका वेलकम करता हूँ। नमस्कार मेरी तरफ से और प्रणाम। एक्चुअली मैं एक एकेडमिक बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हूँ। 7 साल मैंने टीचिंग का जॉब किया, ठीक है? और लगातार इन इन द फील्ड ऑफ जीआईएस, सो मैं जियोलॉजी पढ़ाता था बच्चों को, ठीक है? और इसमें एक सब्जेक्ट रहता है जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, जो खास थियरी में पढ़ा जाता है पर प्रैक्टिकल कुछ होता नहीं है ज़्यादा। तो वो सब्जेक्ट मैंने मेरे इंटरेस्ट में आया और मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। धीरे-धीरे कुछ ऐसी चीज़ें आई कि गोवा में यहाँ पे, ठीक है? हम कोस्टल एरिया में बिलॉन्ग करते हैं, तो कुछ प्लान्स रहते हैं गवर्नमेंट के जिसको हम बोलते हैं सीआरजेड, कोस्टल जोन रेगुलेशन मैप्स, ठीक है? तो काफ़ी कुछ मिस्टेक्स थे इस प्लान में, तो कुछ विलेजेस थे जो हमारे कॉलेज में आए जहाँ मैं पढ़ाता था और बोलने लगे कि हमारे कुछ तालाब है, कुछ सैंड ड्यून्स है, इनको नहीं दिखाया था इस प्लान में और हमको थोड़ा हेल्प करो ये मैपिंग करने के लिए, ठीक है? और उस टाइम पे पहली बार हमें ऐसा महसूस हुआ कि जो हमारे स्किल्स है, उसका एक वाइडर एप्लीकेशन है, मतलब क्लासरूम के बाहर भी उनका कुछ एप्लीकेशन है, वो 2019 में था। और इन 2022 हमने हमारा खुद का बिज़नेस शुरू किया जिसको आज स्पेशल क्राफ्ट से के नाम से जाना जाता है, पर तब हमने एक प्रोप्राइटरशिप फर्म एज़ अ जियो सेंसिटिव कर किया और आज हमारा कंपनी स्पेशल क्राफ्ट, ठीक है? वो नेशनल स्टार्टअप महाकुंभ में बेस्ट इनोवेशन इन ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी विजेता बन चुका है और हम गवर्नमेंट के कंसल्टेंट भी रह चुके हैं और बहुत सारे प्राइवेट काम भी हम करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए जो लैंड में डील करते हैं या लैंड खरीदते हैं। तो मेरा शुरुआत एक एकेडमिक बैकग्राउंड और एकेडमिक फील्ड से होके आज एंटरप्रेन्योरशिप की ओर चल चल पड़ा है और मैं काफ़ी सैटिस्फाइड हूँ कि मैंने मेरा खुद का कुछ शुरू किया और मेरी टीम भी बन रही है, जो मेरे साथ ये जो स्पेशल क्राफ्ट है उस कंपनी को और भी बड़ा बनाने की हिम्मत रखती है बेसिकली। तो ये मेरी जर्नी रही है, बहुत से लेसन्स भी हैं पर वो किसी और दिन के लिए। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ, वो मेरा एक्सपीरियंस है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट है जो मैंने किए हैं, ठीक है? तो अ, तो चलो शुरू करते हैं। पहली बात बोलूँ तो जब हमने शुरू किया था, ठीक है? हम बोलते थे वी आर इंटू ड्रोन सर्वेइंग, ठीक है? और जब ये वर्ड ड्रोन यूज़ होता है ना, लोगों को ऐसा लगता है बेसिकली कि ड्रोन क्या चीज़ है? उनको लगता है ये खिलौना वाला चीज़ है। ड्रोन जो हम सर्वेइंग में यूज़ करते हैं, इस इतने सारे एप्लीकेशंस है कि इट्स नॉट अ लग्जरी है, इसको हम नहीं कह सकते हाँ, ये है तो ओके है, ये बिल्कुल इसकी ज़रूरत है, स्पेशली सर्वेइंग में। और क्यों है ये मैं बताऊँगा आपको विथ केस स्टडी, ठीक है? और काफ़ी बार लोग हमसे पूछते हैं, कौन-सा बेटर है? फिज़िकल डीजीपीएस सर्वे बेटर है या ड्रोन सर्वे बेटर है? डीजीपीएस के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। वैसे ही ड्रोन सर्वे के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ लिमिटेशंस हैं। और हमारा ये कहना है कि इन दोनों का जब इंटीग्रेशन होता है, आपका फिजिकल सर्वे को आप लिए हो, ड्रोन सर्वे को आप लिए हो, उनको दोनों को इंटीग्रेट करें एक आउटपुट में, तब क्लाइंट को इसका सबसे बेस्ट वैल्यू मिलता है। तो फर्स्ट केस, ठीक है? एक इन्वेस्टर आया हमारे पास जिसको एक लैंड खरीदना था, ठीक है? बड़ा लैंड, करोड़ों का डील बेसिकली, ठीक है? और उसमें जो इन्वेस्टर है उसको
कोई आइडिया नहीं, साइट विजिट करे तो भी वो पूरा लैंड में खुद ही चल के नहीं जाएगा, फिर भी उसको वो डिसीजन लेना है कि ये लैंड खरीदने लायक है, खरीदने लायक है तो इसका वैल्यू क्या रहना चाहिए, इसमें जो मेरे जरूरत की चीजें हैं जैसे रोड एक्सेस, इसका लोकेशन, सराउंडिंग क्या, ये सब उसको जानना रहता है, तभी वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पे जो हम कर सकते हैं वो है ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस बोले तो एक थॉरो स्टडी उस लैंड का कि सब फिगर सही है कि नहीं, उसमें कोई एनक्रोचमेंट है कि नहीं, उसमें कोई लैंड जोनिंग इशू है कि नहीं, ये सब हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्रॉपर्टी का जो डिसीजन रहता है वो एक ही बंदे के साथ नहीं रहता है, काफी और पार्टनर्स वगैरह रहते हैं, तो उनको भी एक ही सिंगल रेफरेंस में दिखा के उसने सबका अप्रूवल लेके आगे बढ़ गया, तो ये काम का सोल्यूशन हो गया। प्रॉपर्टी का उनको पूरी जानकारी मिली, डेटा वैलिडेशन हुआ और डेटा प्रेजेंटेशन भी हुआ इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, एक एक साफ तरीके से, और वो आगे बढ़ पाया। ठीक है, समझ आया। हाँ सर। तो दूसरी केस स्टडी में जाते हैं। तो जब एक सर्वेयर का काम फील्ड में खत्म हो जाता है, ठीक है, तब नेक्स्ट आर्किटेक्ट का काम शुरू होता है कि नहीं, वो डिजाइन हाँ करेगा। हाँ, वो डिजाइन करेगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम हमने सर्वेइंग के टाइम पे कोई भी गलती की, ठीक है, वो आर्किटेक्ट को पता नहीं चलेगी, वो अपना प्लान बना देगा, ठीक है, उसका अप्रूवल भी होगा और फाइनली जब साइट पे काम चालू होगा तब उनको उसकी गलती सामने आएगी, तब सर्वेयर की गलती सामने आती है, ठीक है। तब तक इतना डिले और काम आगे बढ़ चुका होता है कि वो बहुत महंगी गलती हो जाती है। प्रिसिशन, ठीक है, एक तो जो डीजीपीएस का प्रिसिशन है और हमारा एरियल मैप का 2 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन, तो वो है। ग्राउंड ट्रूथिंग एंड डिजिटल मैपिंग, ठीक है, ग्राउंड ट्रूथिंग भी हो गया, साइट में जो सर्वे है और साइट का जो फीचर्स है वो मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एक मैप से ही हमको टेरेन भी पता चला, हमको विजुअल्स भी पता चले, हमको मेजरमेंट्स भी पता चला, और ये डिसीजन मेकर के लिए भी बहुत काम का है, चाहे वो आर्किटेक्ट हो चाहे वो डेवलपर हो, और जो भी चीजें उनको चाहिए होती है डिसीजन लेने के लिए उनके बोर्ड रूम में मीटिंग में, बिना कोई सोफिस्टिकेटेड टूल या एक्सपर्ट, वो खुद ही आसानी से एकदम क्लिक करके सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये है हमारा स्मार्ट इंटरैक्टिव डिजिटल मैप, जिसको हमने खुद बनाया और इसी का हमको स्टार्टअप महाकुंभ में अवार्ड मिला था। और ये हमारी टीम है, ठीक है। आप में से कोई भी मुझे कांटेक्ट करना चाहे तो ये मेरा कांटेक्ट भी है, ठीक है, मेरे कांटेक्ट डिटेल है यहाँ पे। ओके, तो यही पे मेरा जो मुझे शेयर करना था वो यही पे खत्म होता है। अभी जो आपको मेरे से बात करनी है या जो भी आपके क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है जी। यस सर, थैंक यू, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया सर आपने। थैंक यू सो एकदम मच।